देखिएगा भाइयों, आज लाभ हानि की आपकी 4th वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ाने हैं और इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप जो है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ जो आजकल भर्ती का क्रेज चलेगा आगे, यूपीएसआई या अपना जो है रेलवे एनटीपीसी का मतलब दूसरा एग्ज़ाम, ठीक, तो उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे इस लाभ हानि के। जो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो है थोड़े लेंथी और समझने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता, देखिए कितने में खरीदा, देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब इसने इसको बेच दिया 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर बेच दिया। उसने बोला यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यानी 5% कम में खरीदने का मतलब है 95% में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता है, P बराबर 10% प्रॉफिट। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, 5% कम में खरीदता, 1 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, देखिएगा साइड में देखो, देखिए कि क्रय मूल्य, ये इस कंडीशन में अब देखिए ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, और ये क्या है लाभ प्रतिशत। ठीक, तो देखिएगा क्रय मूल्य बराबर 95% बराबर विक्रय मूल्य 105% माइनस 1 और गुणा विक्रय मूल्य गुणा में 100 जाता है और बटे लाभ कितना है 10 का 110, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और ये 5 गुना 5, 5 9 42, 11 ही गुणा कर दो 9 10, 209%, 10 की 2 की गुणा कर दो 210% माइनस 2। ठीक, ये आ गया आपका 1% बराबर 2। हमें निकालना है 100%, तो देखिएगा 100% बराबर 200 रुपये। ये आ गया आपका क्रय मूल्य, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, आगे बढ़िए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, 10 शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो, तो यह पहले से 100 रुपये कम मूल्य पर, पहले से 100 रुपये कम मूल्य मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है जी, तो देखिएगा, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले लाभ कितना है, आधी पर 20% और जो बची आधी उन पर 40%, और जो टोटल, तो जब आधी वस्तु पे इतना, आधी पर इतना, तो कुल पर कितने % का लाभ होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए कम मिलता। अगर आप इसे औसत मेथड से करो तो देखिए 20 और 20, 40 और 20 60, 60 का आधा 30%, पहले 30% का लाभ होता। अगर आधी वस्तु 20% के लाभ पर बिकती और आधी वस्तु 40% के लाभ पर बिकती, तो उसे कुल पर 30% का लाभ होता।
लेकिन लाभ कितना हुआ 25%, तो 5% कम, तो 5% बराबर कम यानी 100 रुपए, 5% बराबर 100 रुपए, 100% बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और 2000 को 100 से भाग कर देंगे तो 20 रुपया बच जाएगा। ठीक, ये तो हो गया मुझे बनी। ठीक है, अब करते हैं, देखिए भाई आधी वस्तुओं को, देखिए आधी वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर, भाई आधी वस्तुओं को, आधी मतलब 50 वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और शेष आधी वस्तु कितनी बची 50 ही बची, उनको 40% के लाभ पर। तो कुल पर कितने परसेंट का लाभ होगा, मान लिया x का एलिगेशन से कुल पर लाभ परसेंट निकाल लो। तो कुल पर लाभ परसेंट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे, तो ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे भी 30 ही आएगा, आप इसे 80 कर लो। देखिएगा, देखिए कुल प्रॉफिट परसेंट यानी 20 आधी वस्तु प्लस 40 आधी वस्तु, और कुल वस्तु 100। तो 1000 2000 कुल मिला के कितना हो गया 3000, ये हो गया आपका 30% का लाभ, ये हो गया आपका 30% का लाभ, ये 30% लाभ। और लाभ कितना हुआ उसे 25% का, लाभ कितना हुआ 25% का, तो जब 25% का लाभ हो तो 100 रुपए कम, जहां 30 में से 25 गया, 5% बराबर 100% निकाल दो, कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा 2000 रुपए 100 वस्तुओं का। तो भैया एक वस्तु का कितना होगा 20 रुपए। समझ गए? ठीक है भैया, आगे बढ़िए। देखिए आगे, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा, यदि इससे उसे कुछ हानि हुई, उसके द्वारा टीवी सेट 10,600 रुपए में बेचा गया, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य बराबर, देखिए एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा, उससे कुछ हानि हुई, उससे उसने दूसरा टीवी सेट इतने रुपए में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए दूसरा टीवी सेट इतने रुपए में बेचा, दूसरा नहीं है, एक ही है। देखिएगा ये दूसरा नहीं है। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट इतने रुपए में बेचा, तो उसे कुछ हानि, उसने उसे उस टीवी सेट को इतने रुपए में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, कितना था लाभ, इतने पर बेचने से हुआ, और 9400 रुपए में बेचने से हानि हुई, और 2 गुना लाभ था, और बटे का 2 और 1 3। ठीक, तो देखिएगा जोड़ लो, 10,600 प्लस 0 0 2 चौका 8 2 9 18 और बटे का 3। देखिएगा नेक्स्ट लाइन में 0 0 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये हो गया 9
और ये हो गया 2, 29,400, 3 से भाग कर दी, 3 9 27, 3 8 24, 9400, 9800 सॉरी भाई। जितने गुना होगा उसे हानि को गुणा करेंगे और उससे एक अधिक यहाँ जोड़ेंगे। अगर 2.5 गुना होता तो यहाँ 2.5 से गुणा करते हैं और यहाँ 3.5 लेते हैं। ओके नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने रुपए की हानि होगी? दोनों वस्तुओं से 2 रुपए का लाभ होता है, 2 रुपए की हानि होती है, 1 रुपए की हानि होती है, न लाभ न हानि होती है। ये 4 ऑप्शन है। ठीक, देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचता है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे लाभ होता है 10% का, एक पर होती है हानि। तो देखिए अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बराबर 2 वस्तु हों और प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा जाए, जैसे कि यहाँ पर 99 रुपए प्रति वस्तु SP 99 रुपए, और एक पर लाभ एक पर हानि। लाभ कितना है? एक पर 10% और एक पर क्या है? हानि 10% की। तो ध्यान रखना सदैव क्या होती है? हानि होती है। सदैव हानि होती है, सदैव हानि होती है। और वो निकलती कैसे है वो ध्यान रखना। दो वस्तु समान मूल्य की बिकें और एक पर लाभ और हानि, एक पर लाभ और एक पर हानि, और लाभ और हानि की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो तो सदैव क्या होगा? हानि होगी। तो देखिएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि का वर्ग बटेगा 100, यानी 100/100, यानी कुल पर कितने परसेंट की हानि होगी? कुल पर कितने परसेंट की हानि होगी? कुल पर जो हानि होगी वो 1% की हानि होगी। कुल पर जो हानि होगी वो 1% की हानि होगी। कुल पर जो हानि होगी वो 1% की हानि होगी, 1%। तो देखिए कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 99 कितना हो जाएगा? 198, और 1% की हानि यानी 99% बराबर 198 रुपए कुल विक्रय मूल्य। आपसे हानि पूछी तो हानि कितने हैं? 1%, तो 1% बराबर 198/99 और गुणा का भैया 2 रुपए। तो कुल पर कितनी हानि होगी? 2 रुपए की होगी। कुल पर कितने रुपए की हानि होगी? 2 रुपए की हानि होगी, 2 रुपए की हानि होगी। ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार उसे 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? ठीक है, 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी होंगी? तो देखिए इतने रुपए मूल्य वाली वस्तु है और 25% की छूट चाहता है, तो छूट निकाल लो। तो छूट कितनी हो गई? 320 गुणा 25%, 25 चौका 100 और 4 से कट गया 80 रुपए, 80 रुपए। तो छूट इतनी चाहता है तो वस्तु कितनी होंगी? कुल छूट कितनी है? 400, और एक वस्तु पर छूट कितनी है? 80 की। तो 8 पंजे 40 वस्तु का मतलब कमीजें। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में होगा न लाभ न हानि। ठीक है, अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित करता है, अंकित मूल्य पर इतने % का बट्टा देता है, तो इस प्रकार बिक्री में
न लाभ हानि, लाभ परसेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रय अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%। देखिए क्रय मूल्य मान लो 100 मान लो, और अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया 20% दिखे तो 120% हो गया। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा जाता है, डिस्काउंट कितना हो गया 20%, डिस्काउंट कितना हो गया 20%। और आप जानते हैं भैया कि क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस 10%। ये वाली बात अप्लाई कर देता हूं तो देखिएगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछा तो बिक्री में कितना लाभ परसेंट होगा, ठीक है। कोई नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, सॉरी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे बेसिक से कर लेते हैं। देखिएगा इन दोनों बातों से क्या निकल जाएगा आपका एसपी, वो क्या होगा अंकित मूल्य पर छूट देने से विक्रय मूल्य निकलता है। तो छूट कितनी है 20 की, तो 80 बटे का 100 कितना हो गया 12 कितना हो गया 96, इतने प्रतिशत। देखिएगा क्रय मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 96, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा 4%। सॉरी लाभ नहीं होगा, इतने की खरीद इतने की बच्ची हानि होगी भैया 4% की, सॉरी हानि जो होगी वो 4% की, लॉस 4%। कोई दिक्कत नहीं थी। क्रय अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से, देखिए क्रय मूल्य 100% मान लिया और अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक हो गया, और छूट दे रखी है 20%। तो छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो छूट पर क्या निकलता है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देने से क्या निकलता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 96%, तो 96% विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100%, तो लाभ हानि कितना हो गया 4%। ठीक है भैया, ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा, देखिए कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार जाहिर करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होता है। तो सूची मूल्य ज्ञात कर लो। भैया देखिएगा क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक, ओके। खरीद मूल्य दे रखा आपको, तो देखिएगा खरीद मूल्य दे रखा कितना 450। सूची मूल्य आपको निकालना है, अंकित मूल्य आपको निकालना है, और छूट कितनी है, छूट कितनी है 10%। 10% का मतलब 90। लाभ कितना होता है 20%, 120। ठीक है, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, 600 रुपए। चाहे आप बेसिक से कर लो, पहले आप क्या करो विक्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। अंकित मूल्य बेसिक से करेंगे आप, खरीद मूल्य और 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इन दोनों बातों से विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य आ जाएगा तो 10% बट्टे पर अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। या आप एक ही फॉर्मूले से काम कर दो, आपने देख ही लिया
कि क्रय मूल्य बराबर क्या है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी लाभ परसेंट, है कि नहीं। तो ये हो गया। ओके, और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिएगा क्रय मूल्य अंकित मूल्य मान लिया, अंकित मूल्य 100, ठीक। अब क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणा 100 और 10% का बट्टा, और ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। तो तथा उस पर छपे मूल्य, क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात। तो देखिए क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, वो 100 गुणा 90 बटे 112, और ये कितना है 100, और ये हो गया 100। इस 100 से 100 कट गया, ये हो गया 45, और ये हो गया 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये हो गया आपका 45 अनुपात 56, 45 अनुपात 56, पहला ऑप्शन। कहीं कहीं 56 अनुपात 45 लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो गलत होगा, ठीक है। 45 अनुपात 56 आंसर हो गया, ठीक है जी। हाँ ओके, देखिए इसको निकालना कलाकारी था बस, क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको अनुपात बताना है। तो आगे बढ़िएगा, देखिए आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। क्रय मूल्य कितना है भैया, 95 रुपये है, और अंकित मूल्य कितना है निकालना है, और छूट कितनी है 5% की है, और लाभ कितना है 10% है, तो 110 हो गया। 95 से 95 कैंसिल हो गया, तो अंकित मूल्य कितना आ गया भैया, अंकित मूल्य आ गया 110 रुपये, आंसर, ठीक।